हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सर अगर हम बुक पढ़ना शुरू करना चाहते हैं तो किस बुक से शुरुआत करें। ठीक है, तो इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। देखिए, अगर आप वास्तव में अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मुझे मेरा जीवन पूरा परिवर्तित करना है, एक और चीज़ क्या होती है कि जब हम अर्ली एज में होते हैं तो कई सारी ऐसी गलतियां हमसे हो जाती है, ऐसी चीज़ें हम कर देते हैं कि लाइफ टाइम कहीं ना कहीं वो चीज़ हमें अ, तकलीफ़ देती है, हमारा मन तकलीफ़ देता है कि यार मुझे ऐसा नहीं करना था। तो कहीं न कहीं वो चीज़ें होती है जानकारी के अभाव में, है ना? जैसे कि जब हम अर्ली एज में होते हैं, 19 में होते हैं, तो 19 जो टीनेजर होते हैं ना हम, जैसे कि टीनेजर में तो आप समझते होंगे 13, 14, 15, तो जब हम 20 साल, 25 साल के अंदर-अंदर होते हैं ना, तो उस समय हम कई ऐसी चीज़ें करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। और वो क्यों करते हैं? वो कहीं न कहीं जानकारी के अभाव में करते हैं और उसकी वजह से पूरी लाइफ़ टाइम हमको उसका परिणाम कहीं न कहीं देखने को मिलता है। ये हर व्यक्ति कहीं न कहीं करता है, ठीक है? तो बुक्स से क्या होता है, आपको जानकारियाँ मिलती है। आपको ये पता चलता है कि यार मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना? और एक और चीज़, आज के टाइम में जैसे क्या हो गया कि हम लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो जैसे रील्स वगैरह हम देखते हैं, तो हमारा जो माइंड होता है ना, सबसे सबसे बड़ी चीज़ क्या है पता है? कि जैसे कि हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, है ना? अच्छा खाना, अच्छा पीना, उसी प्रकार से हमको मन का ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो मन है। अगर आपके पास बहुत पैसा है और अगर आपका मन सही नहीं है, मतलब अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, आपकी कोई प्रॉब्लम्स है, तो उस जो पैसा है कमा रहे हैं आप, उसका भी मज़ा नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ों इन सब चीज़ों का ज्ञान जो होता है वो हमको बुक्स से मिलता है। मुझे भी ये बातें पता नहीं थी, लेकिन जब से मैंने बुक्स पढ़ना शुरू करी है, मेरे पास काफ़ी कम से कम 100 के आसपास बुक्स होगी, है ना? तो जब से मैंने बुक्स पढ़ना शुरू की, तब से मुझे एहसास हुआ कि यार काश और पहले पढ़ लिया होता। हालाँकि मैंने ठीक समय में पढ़ना शुरू कर दी थी, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो बुक कभी नहीं पढ़ते हैं, तो उनके साथ क्या होता है कि वो किसी की भी बात को सच मान लेते हैं। मान लीजिए किसी ने कुछ भी कहा, तो और यार वो ऐसा बोल रहा था यार, कहीं ऐसा हो गया तो? लेकिन जब आप बुक पढ़ते हैं तो आपको पता होता है कि वही जो वो बोल रहा है, हर चीज़ सच नहीं होती है, ठीक है? तो अब शुरुआत करते हैं कि सर किस बुक से हम शुरुआत करें? तो देखिए, सबसे पहली बुक जो आपको मँगवानी चाहिए, वो बताता हूँ आपको मैं। अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं बुक पढ़ने की, तो आप ये वाली बुक मँगवाइए, अवचेतन मन की शक्ति, है ना? जोसेफ मर्फी के द्वारा लिखी हुई बुक है ये, और इसका नाम है अवचेतन मन की शक्ति। आपको दिखाई दे रहा होगा, अब देखिए, है ना? ये वाली बुक आप मँगवा सकते हैं। इस बुक्स का फ़ायदा क्या है सर? तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अवचेतन मन क्या होता है। देखिए, जितनी भी इन्फॉर्मेशन जो कि हमें, जैसे कि हम किसी के द्वारा सुनते हैं, मतलब स्टार्टिंग से, है ना? जैसे परिवार वालों ने हमको बोला है कि पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, तो वो चीज़ हमारे अंदर तक बैठ गई। वो चीज़ बैठ गई अवचेतन में। तो हमको अब हमारे अवचेतन मन को वापस से रीप्रोग्रामिंग करना है, हमारे अनुसार। बात समझ रहे हैं आप? तो वो चीज़ आपको इसमें दी गई है, क्योंकि आपका जो अवचेतन मन होता है वो, उसके पास हर चीज़ के लिए हाँ होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप कहते हैं कि मैं अमीर बन सकता हूँ, तो वो बोलेगा यस सर आप बन सकते हैं। अगर आपने बोला कि हम तो गरीब लोग हैं, हमारी कौन सुनता है, हमारी तो आधी ज़िंदगी गरीबी में कट गई, आधी और कट जाएगी, तो वो बोलेगा यस सर कट जाएगी। तो ये होता है आपका अवचेतन मन। तो इस बुक को आपको सबसे पहले पढ़ना चाहिए, है ना? इस बुक में आपको आपके अधिकतर सवालों का जवाब मिल जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आपको अमीर बनना है, आपको खुश रहना है, या शादी से रिलेटेड जो चीज़ें होती है ना? जैसे तलाक वगैरह, या मनपसंद पत्नी को आकर्षित करना, या अगर परिवार में कुछ झगड़े चल रहे हैं उनको अवचेतन मन के द्वारा सुलह करना, तो वो सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेगी, है ना? डर, अगर किसी भी प्रकार का डर है, जैसे कई लोगों को अलग अलग प्रकार का डर रहता है, किसी को पानी से डर रहता है, किसी को बाहर जाने से डर रहता है ना? जैसे उसको बाहर जाना डर लगता है, और कई बार ऐसा होता है कि लोग मतलब बहुत सारी चीज़ों से डरते हैं अलग अलग, है ना? किसी को सोचने, मतलब ये डर रहता है कि मैं ऐसा ना सोच लूँ, वैसा ना सोच लूँ, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वो सब चीज़ें आपको इसमें मिलेगी कि हर चीज़ आप अपने अवचेतन मन से सही कर सकते हैं। एक बार की एक घटना बताता हूँ कि अमेरिका में जैसे कि एक व्यक्ति को सज़ा हुई, तो अब उसको सज़ा कौन सी हुई? तो उसको सज़ा ये हुई कि भैया आपको, है ना, सांप से कटवाया जाएगा, है ना? सांप से आपको कटवाया जाएगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है? अब उसकी आँखों पे पट्टी बाँध दी और उसको बोला कि अब तुम्हें सांप से कटवाया जाएगा।
और उसके बाद मैं उसको सांप से नहीं कटवाया, ऐसे 2 सुई थी उसको चुभोई, और जैसे ही चुभोई तो उसको लगा कि यार मुझे सांप ने काटा है, और वो डर की वजह से मर जाता है। बात समझ, आपकी जो सोच होती है वो इतनी खतरनाक होती है। आपने देखा होगा अवचेतन मन क्या होता है, एक और एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ। आपने देखा होगा कि कई सारे लोग क्या आपने देखा होगा ना, ये जो बम बांध के और अपने आप को भी मार देते हैं, बोले आपको वहाँ जाना है, खुद पे बम बांधना है और उड़ा देना है ना। उसको ये पता है कि यार इस बम से दूसरे लोग तो उड़ेंगे, मैं खुद भी उड़ जाऊंगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कैसे हुआ? क्या आपको अभी मैं बोलूँ कि आपको अपने हाथ में पटाखा फोड़ना है, ठीक है, मैं 100 रुपये दूंगा आपको, ये बम सुतली बम फोड़ना है, अब बोले जा रे 1000 दूंगा, अरे तू तेरे घर जा यार। बात समझ रहे आप? उस व्यक्ति को ऐसा क्या सिखाया गया है, मतलब उसके अवचेतन मन तक ऐसी क्या बात पहुंचाई गई है कि वो व्यक्ति अपने आप को मारने के लिए तैयार है, बोले मर जाएंगे। तो बात समझिए आप कि आप अगर वो व्यक्ति बम बांध के खुद को उड़ा भी सकता है, तो ऐसी कौन सी बीमारी है जो आप अपने अवचेतन मन से ठीक नहीं कर सकते हैं? क्योंकि कोई भी बीमारी अगर बढ़ती है तो वो आपके सोचने से, उस बीमारी के बारे में बार बार, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, किसी भी चीज़ के बारे में हम ज़्यादा बार 17 सेकंड से ज़्यादा अगर किसी भी चीज़ के बारे में हम सोचते रहते हैं, ऐसे रेगुलर सोचते रहते हैं, आज भी सोच रहे, कल भी सोच रहे, जैसे कोई भी बीमारी है और वो सोच रहे हैं आप, तो आपको वो बीमारी नहीं भी होगी तो भी हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? क्योंकि आपकी कोशिकाएं वो बीमारी पैदा कर देगी, ये आपके अवचेतन मन की शक्ति होती है। तो सोच लो वो आदमी जो अपने आप को बम बांध के उड़ा सकता है, तो क्या हम अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते अवचेतन मन से? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है ये बात कि हमें बुक पढ़नी चाहिए। और आप देखो बुक कितने लोग पढ़ते हैं। अभी आप जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनका आप इंटरव्यू देखेंगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं वो बुक के बारे में बताएंगे, है ना। तो बुक पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अपने अवचेतन मन से आपकी किसी भी बीमारी को पैदा भी कर सकते हैं सोच सोच के, और उस बीमारी के अच्छा होने के बारे में सोच सोच के उसको ठीक भी कर सकते हैं। मतलब हर चीज़ आपके अवचेतन मन पे डिपेंड करती है। बात समझ गए? मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था भगवत गीता वाला, शायद आपने, वो बहुत कम लोगों ने देखा क्योंकि वो शायद नोटिफिकेशन नहीं गया होगा उसका। तो आप उस वीडियो को, इसके जस्ट नीचे है वो वीडियो, उसको देखना आप, है ना, श्रीमद् भगवत गीता, इसमें भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं आपको। उसमें मैंने एक बात की थी प्रेमानंद जी बाबा के बारे में, और आपने बोला था कि हाँ सर हम भी सुनते हैं। उनको आज से 20 साल पहले डॉक्टर ने बोला था कि आपकी दोनों किडनियाँ खराब है और 2 साल बाद 2 साल तक आपका जीवन है, ऐसा उनको बोला। लेकिन आज उस बात को 20 साल हो गए, और आप देखिए उनकी दोनों किडनियाँ खराब है, डेली डायलिसिस होता है, उसके बावजूद भी वो आज भी आप देखेंगे चेहरे पे चमक। रीज़न देखिए आप, रीज़न क्या है? अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो वो अभी तक तो बिल्कुल बिस्तर पे पड़ा होता, या डॉक्टर ने बोला कि 2 साल में आप चले जाएंगे तो 1.5 में ही चला जाता। लेकिन इन्होंने सोचा कि ठीक है, भगवान ने जितना समय दिया है, जितनी सेवा लेनी है ले लेंगे, और उनको डर नहीं है उस चीज़ का कि मुझे मरना है। तो उनका अवचेतन मन बोल रहा है कि नहीं मैं रहूँगा क्योंकि मेरे ऊपर भगवान का आशीर्वाद है। आप देखो ये चीज़ अवचेतन मन तक चली गई उनके कि मेरे ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद है और मुझे कुछ नहीं होगा। बीमारी तो कुछ नहीं है। बात समझना आप, है ना, कि क्या होता है बीमारी? ये तो सब शरीर है, मैं आत्मा हूँ, है ना, मैं अविनाशी हूँ, मैं ईश्वर का बच्चा हूँ और मुझे कुछ नहीं होगा। तो जब इतनी चीज़ें उनके अंदर चली गई उनके अवचेतन मन तक, तो वो बीमारी भी बिल्कुल उसका असर नहीं दिखा पा रही। बात समझना आप। तो अगर उनकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति होता, और ऐसे हैं बहुत सारे लोग जिनको अगर थोड़ा सा बोल दिया कि भैया आपको ये प्रॉब्लम है, तो वो बैठे बैठे उस प्रॉब्लम को सोचेंगे, बस प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, 10 लोगों को बताएंगे मुझे तो ये हो गया, मुझे तो ये हो गया, मुझे तो ये हो गया, और खुद सोचते रहेंगे दिन रात, और धीरे धीरे उस बीमारी से ज़्यादा वो खुद को, उनकी सोच उनको खा जाएगी। बात समझे आप? आपके सामने रियल एग्जाम्पल भी है ना, प्रेमानंद जी बाबा का एग्जाम्पल है ना, कि भैया उन्होंने केवल उनके मन में क्या है कि जिस दिन लेना होगा ईश्वर को ले लेंगे, जितनी सेवा लेनी होगी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझे? तो अवचेतन मन में इतनी ताकत होती है, और वो भगवान का नाम लेते रहते रेगुलर, बोले हमको बस भगवान का नाम लेना है, तो उस नाम में भी इतनी ताकत होती है कि वो जो अगर आपका कोई प्रारब्ध होता है तो उस प्रारब्ध को भी आप भोग भी लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। जैसे लोग पूछते हैं ना नाम की ताकत, में इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि नाम में कितनी ताकत होती है। तो इसी वजह, तो ये सब चीज़ें सत्य है। बहुत सारे लोग इनको मानते नहीं आ रहे, ऐसा कुछ नहीं होता है, वैसा कुछ नहीं होता है, सब होता है, मानने के ऊपर डिपेंड करता है। ये चीज़ें आपको इन किताबों से मिलेगी। तो अगर आपको शुरुआत करनी है तो इस किताब से आप कर सकते हैं, ठीक है। इस किताब को आप 2 बार पढ़िए,
एक बार छोड़ के 2 बार पढ़िए। और उसके बाद जैसे कि सर ये तो हमने पढ़ रखी है, तो उसके बाद मेरे पास जैसे एक 2-4 बुक्स और है, लेकिन मैं आपको सबकी नहीं बोलूँगा। ये जैसे रोंडा बर्न की मेरे पास सारी बुक्स है जितनी भी हैं, है ना। इसमें से मैं आपको बताऊंगा ये वाली बुक आप मंगाइए, रहस्य। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन और अवचेतन मन के बारे में अच्छा नॉलेज चाहते हैं, अगर आप लोगों के रिव्यू चाहते हैं कि लोगों के बदलाव हुए या नहीं हुए, ये बुक आप पढ़ सकते हैं। ये बहुत अच्छी बुक। इसको थोड़ा सा अच्छी वाली प्रिंट में मंगवाना, आपको फीलिंग आएगा। जैसे कई बार वो डुप्लीकेट कॉपी हम लेके तो आ जाते हैं, पर पढ़ने का फील नहीं आता है। बाकी आप देख लेना, तो ये वाली बुक आप मंगवा सकते हो। तो अभी ये 2 बुक आपको प्रेफर करूँगा। और जो लोग पैसे के बारे में नेगेटिव सोचते हैं कि पैसे वाले तो गंदे लोग होते हैं, है ना, जैसे कोई कोई कुछ अच्छा काम कर रहा है, अरे तुम तो लूट रहे हो लोगों को, तुम तो बस पैसा कमा रहे हो, है ना। जैसे मेरे भी कमेंट में बहुत सारे लिख देते हैं कि तुम तो पैसा बना रहे हो। तो इस प्रकार की जो सोच होती है जिन लोगों की, तो उसके लिए एक बुक पढ़ी है, रिच डैड पुअर डैड, कि आपकी सोच ही आपको गरीब बनाती है ना। आपकी सोच ही आपको अमीर बनाती है। बात समझे आप? जैसे आपकी सोच होती है ना, जैसे अगर मेरी बात सुनिए, कोई पैसे वाला व्यक्ति है, अगर पैसे वाले व्यक्ति से मैं नफरत करूंगा, जैसे कोई व्यक्ति है और वो कह रहा है कि मैंने इस साल इतने पैसे कमाए, तो अब मेरी 2 सोच होगी। पहली, वाह यार गजब यार, अगर इसने कर लिया तो मैं भी कर लूँगा। दूसरी, फालतू बेवकूफ़ बना रहे लोगों को, लूट रहे हैं, लूट लूट के पैसा कमा रहे। 2 सोच हो गई। तो अगर मैं उस व्यक्ति के प्रति कैसे भाव रखूँगा, वैसा मैं बन जाऊँगा। अगर मैं सोचूंगा यार ये कर रहा है, मुझे भी करना है, और मुझे हैप्पीनेस फील हो रही है, तो मतलब मैं वो कर लूँगा। और अगर मुझे जेलसी फील हो रही है, तो समझिए कि वो चीज़ आपको कैसे मिलेगी। जिस चीज़ से आप नफरत करते हैं, तो आपका जो ईश्वर है, जो प्रकृति है, वो आपको वो चीज़ क्यों देगी? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है और मैं उससे नफरत कर रहा हूँ, वो चाहे कोई भी हो, देखो हर एक व्यक्ति का अपना अपना तरीका होता है। अगर वो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है और मैं जेलसी फील कर रहा हूँ, तो ऊपर से ईश्वर देख रहा है कि यार इसको अच्छा नहीं लग रहा है, ये इसको मत दो यार, क्योंकि ये मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे को वही दो जो इसको अच्छा लग रहा है। अब कोई मान लो कोई व्यक्ति है जो बर्बाद हो रहा है ना, जिसके कोई समस्याएं हैं, और मुझे वो अच्छा लग रहा है, ठीक रहा इसकी, ये अच्छा हुआ, तो ऊपर वाला देखेगा वाह यार ये कितना खुश है, हाँ इसको ये दे दो। कॉन्सेप्ट समझो आप। तो आपका मन, कुल मिला के ये सब की बातें लिखी हुई है, ठीक है, और रियल भी है। और एक और बात बताऊं, आपकी आत्मा भी जानती है। ये मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं तो आप सुन लो। आपके अंदर 2 व्यक्ति हैं, 2 आत्माएं, मतलब आत्मा तो वो एक ही है, लेकिन देखिए कैसे, एक तो कर्ता जो कर रही है, और एक है साक्षी, दृष्टा, जो देख रही है। तो वो जो साक्षी है उसे सब पता है। तो आपको भी ये जो बातें हैं कि अच्छे का फल अच्छा, बुरे का फल बुरा, ये पता है हर आदमी को, लेकिन करते समय उसका जो दूसरा मन होता है ना एक, और वो कहता है अरे कर ले कुछ नहीं होगा, अरे कोई कर्म फल होता है क्या, कोई कुछ नहीं होता है, तो कर ले, ऐसा होता है। बात समझना। जैसे कोई बुरा कर्म करने जा रहा है, लेकिन उसमें मज़ा आ रहा है मुझे, विलासिता वाली चीज़ है, लेकिन मेरी आत्मा को पता है कि यार ये मैं गलत कर रहा हूँ, इस व्यक्ति का मैं जीवन बर्बाद कर रहा हूँ, मैं इसके साथ गलत कर रहा हूँ। लेकिन दूसरा मन, अरे कुछ नहीं होता है, भगवान ने बनाया है तो काहे के लिए बनाया है, करने के लिए तो बनाया है, करो। बात समझना आप। तो ये चीज़ें होती है, तो ये सब ज्ञान आपको इन किताबों से मिलेगा। तो इसलिए मैंने जो बताई, आप सबसे पहले ये बुक मंगवा लीजिए, है ना, अवचेतन मन की शक्ति आप मंगवा सकते हैं। आप पैसे के बारे में अगर अमीर बनना चाहते हैं तो रिच डैड पुअर डैड, ये भी बहुत अच्छी बुक है। और एक आप रहस्य, ये 3 बुक बताऊंगा आपको, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ये आप मंगवा सकते हैं। तो काफ़ी कुछ आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। और आप लिखेंगे कमेंट में आके कि सर सच में मतलब इन 3 बुक से इतना परिवर्तन आएगा, फिर मैं आपको और बुक्स बताऊंगा। मेरे पास ढेर बुक है, बहुत सारी किताबें पढ़ी। बात समझ गए आप? तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। फिर मैं आपके लिए और भी बुक्स के बारे में बताऊंगा और कौन कौन सी है, पर पहले कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान से यही प्रार्थना है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, ठीक है। चलिए, ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, है ना। मैं आपको आईडी बता देता हूँ, एक सेकेंड, @श्याम मुजावदिया। आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ भी सकते हैं, बाकी आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच।